हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। रात के 11:30 बजे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर बुजुर्ग रमा जी ने उसी ओर देखा तो सामने बेटा विशाल और बहू सुमन अंदर की ओर आ रहे थे। तभी रमा जी बोली, ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? हर रोज देर रात को पार्टी से लौटना, मैं बूढ़ी यहाँ सारा घर का काम करती रहती हूँ और तुम्हारे बाबूजी को बाहर जाकर सब्जी लानी पड़ता है। मैं कुछ कहती नहीं कि हो जाता है कभी कभार, मगर तुम दोनों ने तो अति ही कर दी। तुम दोनों, विशाल ने पहले तो घूर कर माँ को देखा, फिर अपनी पत्नी सुमन की ओर, जिसका भी चेहरा गुस्से से तनमनाया हुआ था, लग रहा था। सुबह बात करते हैं माँ, इतना कहकर विशाल सुमन को लेकर अपने कमरे में चला गया और फिर कमरे से आवाजें आ रही थी। सीमा कह रही थी कि जीना हराम कर रखा है इन लोगों ने, अब बर्दाश्त करना मुश्किल है, कुछ करना पड़ेगा। अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े राजेश जी के कानों में जब ये शब्द पड़े तो वह गुस्से में रमा जी को देखते हुए बोलने लगे, अब कहो, बच्चे हैं। रमा, बस बहुत हुआ, अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। बीमारी का इलाज वक्त पर ना हो तो वह नासूर बन जाती है। आप सही कहते थे जी, बच्चे हैं, आज नहीं तो कल समझ जाएंगे, मगर अब आप ही कुछ इलाज कीजिए। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता, जब देखो उल्टा सुना देते हैं। अब आप ही कुछ कीजिए। ठीक है, मैं कल इनसे बात करता हूँ, बस तुम पिघलना मत। अगर स्वाभिमान और सम्मान से अपनी आखिरी सांसें लेनी चाहती हो तो मेरे निर्णय में साथ रहना। राजेश जी कुर्सी पर बैठे सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह होते ही राजेश जी ने बेटे विशाल और बहू सुमन को अपने कमरे में आने को कहा। जैसे ही दोनों राजेश जी के कमरे में पहुंचे तो राजेश जी ने रमा जी से कहा कि वे कोर्ट वाले पेपर निकाल लाए। पेपर? कैसे पेपर्स माँ? विशाल ने पूछा तो वहीं सुमन ने तीखे लफ्ज में कहा, मुझे और भी बहुत काम है, जो कहना हो जल्दी कहिए। बस जरा सा वक्त बेटा। राजेश जी उठे और स्वयं ही लॉकर से पेपर निकालते हुए बोले, फिर कुर्सी पर बैठकर चश्मा लगाकर पढ़ने लगे। ये कोर्ट के एग्रीमेंट पेपर है। विशाल, तुम्हें याद होगा तेरे जन्मदिन पर जब तुमने सबसे महंगी वाली बाइक मांगी थी, तब मैंने तुझसे ये पेपर साइन करवाए थे और तूने मुस्कुराते हुए सहमति जताई थी। क्या है इन पेपर्स में? सीमा एकदम से सक्रिय हो उठी, जबकि विशाल अभी भी सोच में ही था। इनमें लिखा है कि आजीवन विशाल को अपने माँ बाप की देखभाल पूरे प्यार और सम्मान के साथ और जरूरत अनुसार हमारी सेवा इसी घर में रहते हुए करनी होगी, और शादी के बाद उसकी पत्नी को भी, और अगर किसी भी परिस्थिति में वह या उसकी पत्नी अपने इस फर्ज से मुंह मोड़ते हैं तो हमारी संपत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। और इतना ही नहीं, विशाल को डॉक्टर बनाने में जो लाखों का खर्चा हुआ है, हमारा वह भी विशाल को ब्याज के साथ चुकाकर यहाँ से पत्नी सहित चले जाना होगा। इतना पढ़कर राजेश जी ने पेपर को फोटोकॉपी सुमन के हाथ में थमा दिया और कहा, बेटा अभी तुम्हें काम करने में देरी हो रही थी ना, तुम्हें तो जाओ काम करो, फिर आराम से पढ़ लेना। सुमन के तो जैसे होश ही उड़ गए। मगर पापा जी, माँ जी, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरा मतलब, हम कैसे इतना पैसा कहाँ से लाएंगे और कहाँ जाएंगे? विशाल थोड़ा हकलाते हुए बोला, क्यों? रात को तो तुम कह रहे थे कि पानी सर से ऊपर, कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ पापा? वह विशाल सुमन को देखकर बोला, हाँ पापा जी, हमें माफ कर दीजिए, हम बच्चों से गलती हो ही जाती है तो बड़े हमें माफ कर देते हैं, आप भी हमें माफी। सुमन थोड़ा सा धीमी आवाज में सिर झुकाकर बोली, बेटा जख्म जब लाइलाज हो जाए तो उसका इलाज करना ही पड़ता है, ये बात हम दोनों बखूबी जानते हैं। क्योंकि विशाल, सही कहा ना मैंने? खैर, अगर आगे से जिम्मेदारी निभाने का वादा करो तो कुछ समय दूसरी दवा से इलाज करने की परमिशन दे सकता हूँ, जैसे कि आज से, बल्कि अभी से रसोई घर तुम्हारे जिम्मे और बाहर के सामान वगैरह की जिम्मेदारी तुम्हारी। विशाल, हाँ, यदि तुम दोनों अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने लगोगे तो हम दोनों भी तुम्हारी मदद करते रहेंगे। वरना एक और वसीयत तैयार हुई है जिसमें हमारे बाद ये सब अनाथ आश्रम को। नहीं पापा जी, हम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। विशाल और सुमन एक साथ बोले, ठीक है तो शुरू हो जाओ। राजेश जी ने जैसे ही कहा, सुमन तुरंत रसोई की और नाश्ता बनाने के लिए दौड़ी तो वहीं विशाल थैला लिए दूध लाने। राजेश जी मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी रमा की ओर देख रहे थे। वहीं रमा जी भी मुस्कुराने लगी।
आखिर देर से ही सही आज उन्हें बीमारी का सटीक इलाज जो मिल गया था।